राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमको ये जानना चाहिए कि एक बार में हथेली में ऐसी कौन सी जगह देखें जिससे ये पता चल जाए कि भाई हम तो धनवान बनेंगे। ठीक है, आज का समय हमारा थोड़ा कष्ट का चल रहा है, लेकिन ये तो गारंटेड है कि हमारे पास भी पैसा आएगा, हम भी पैसे वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बगैर पूरी हथेली को निरीक्षण किए कोई एक ऐसा स्थान तो हथेली में होगा जिसको एक बार अगर हम देख लेते हैं तो ये पता चल जाए कि हमारे भाग में भी धन बहुत होगा या बिल्कुल हमारे भाग में धन है ही नहीं। एक पॉइंट से पता चल जाता है, मात्र एक पॉइंट से, कि जीवन भर हम सिर्फ संघर्ष ही करते रहेंगे या जीवन में आगे चल के हमको जो है खूब सारा पैसा हमारे पास इकट्ठा होगा, हमारे पास धन बहुत होगा। बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा, और ये है मस्तिष्क रेखा। ये एक कोण बनाते हैं। हमें क्या देखना है? ट्रायंगल, त्रिकोण। त्रिकोण में दो तो मिल ही गए आपको, एक जीवन रेखा, एक मस्तिष्क रेखा। अब आपको तीसरा ढूंढना है जो जीवन रेखा से कोई रेखा अगर इससे मस्तिष्क रेखा पे टकरा जाती है तो त्रिकोण बनता है। वो त्रिकोण कितना बड़ा है? वो छोटा है कि ये बहुत बड़ा है? स्वास्थ्य रेखा से बना हुआ त्रिकोण नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। पहली रेखा जीवन रेखा, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा, और तीसरी रेखा जो जीवन रेखा से उठ के मस्तिष्क रेखा पे जाए, कोई और रेखा नहीं, जो जीवन रेखा से निकल करके मस्तिष्क रेखा पे जाके जो त्रिकोण बनाती है, वो जितना बड़ा त्रिकोण उतना बड़ा धनवान, बहुत पैसा उसके पास होना है। बड़ा खर्चीला भी होता है वो व्यक्ति, सोचता नहीं है। कुछ लोगों के एक छोटा सा त्रिकोण होता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा त्रिकोण होता है, एक बहुत बड़ा त्रिकोण होता है। 3 त्रिकोण होते, एक नहीं होता है। अगर उसके छोटा सा त्रिकोण है तो वो व्यक्ति पैसा तो बहुत कमाएगा, लेकिन एक ढेला नहीं खर्च करेगा, अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा। वो जमा करता जाएगा, धन इतना इकट्ठा होते ही चला जाएगा। उससे पूछो क्या तुम ये धन ले जा सकते हो, तो वो बोलेगा नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो फिर खर्चा क्यों नहीं करते हो? भगवान ने जब तुम्हें दिया है तो इस धन को जो है कम से कम अपने शरीर पे इस्तेमाल करो। तो वो सब कुछ 1 या 2 दिन इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसके बाद फिर वही इकट्ठा। संचय करने की आदत है, खर्चा नहीं कर सकता। वो वैसे ही पुराने फटे कपड़े पहनेगा। जो सबसे पुरानी साइकिल होगी उसके पास, गंदी सी जो देखने में होगी, वो उसको इस्तेमाल करेगा। बचपन में जो अगर कप या गिलास रखा होगा, उसी कप वो गिलास को यूज करेगा। ये नहीं कि उसको फेंक दे, अब तो पैसा आ गया, नया बोन चाइना का या कोई बढ़िया सा जो उसको पसंद हो, अच्छा क्वालिटी का ले। नहीं, पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। गिफ्ट में मिल जाए तो उसको संभाल के रख देगा। वो भी जैसे धन को संचय करता है वैसे वो रख देगा। कौन? जिसके मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा में एक छोटा सा त्रिकोण बन जाए, बहुत छोटा सा, और अगर बड़ा त्रिकोण बन जाए उसके बाद एक और त्रिकोण बन जाए, जिनके बड़ा त्रिकोण बन जाता है वो पैसा बहुत खर्चा करेगा, सबके ऊपर खर्चा करेगा। सबसे प्रथम जो है वो अपने परिवार वालों के ऊपर खर्चा करेगा। उसके पास पैसा रोकना बहुत मुश्किल है। लाख रुपए दे दो तो लाख रुपए अभी वो 2 मिनट में दिखाएगा कैसे खर्च होता है। 80-90 हजार का मोबाइल खरीद लेगा और जो 10 हजार बचेंगे उसकी वो पार्टी कर देगा। जिसका जितना बड़ा ये हो, वो कमाएगा भी बहुत। ऐसा नहीं है कि मतलब वो खर्चा करेगा, उसको भगवान बहुत देता भी बहुत है। कहते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान जो शक्ति आपको देती है, ज्ञान की शक्ति देती है तो उसको सब में बांटो, धन की शक्ति देती है तो उससे खुशियां प्राप्त करो और सब में बांटो। कभी किसी चीज को जमा नहीं करना चाहिए। संचय करना एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी। अगर आपके पास धन है तो किस लिए भगवान ने दिया है, उसको आप यूज करिए। तो आप तुरंत अपनी हथेली में देखिए, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और जीवन रेखा से उठी हुई कोई रेखा जो त्रिकोण बनाती है। अगर ये बड़ा होता है तो बड़े धनवान, छोटा है तो ठीक है, पैसा आता जाता रहेगा,
लेकिन उससे भी छोटा है तो पैसा तो बहुत कम आता जाएगा और कंजूस भी बहुत भयानक होगा। तो कभी जीवन में कंजूस नहीं बनना। मैं एक बात के लिए गर्व से कहता हूं, पूरे विश्व में आप सरदार को देख लीजिए, कोई सरदार आपको गरीब नहीं दिखेगा। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? अन्नदान। अन्नदान ये नहीं कि जहां पर लोग बस्ती अच्छी बसी हुई है, ऐसी ऐसी जगह अन्नदान देते हैं जहां वहां की सख्त जरूरत है। सीरिया में बमबारी हो रही थी, लेकिन सरदार वहां पहुंच गए, अपनी जान को जोखिम में लगा के भूखों को खाना दे रहे। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, सबसे पहले सरदार पहुंच गया वहां पर, लंगड़ फ्री। और खाना उनका कोई ऐसा वैसा नहीं होता है कि कोई चटनी और समोसा दे दिया, फुल फ्लेश भोजन, फुल न्यूट्रिशन, घी ऐसे जैसे घी तैरता हो, मतलब हृदय से भोजन कराते। ये नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी कर दिया। आप अगर कभी किसी भूखे को खाना खिलाइए तो आप ऐसे खिलाइए कि वो खाने वाला कह दे कि वाकई इस बंदे ने जो है ना तृप्ति कर दी मुझे। अंतरात्मा अंदर से दुआएं निकलती हैं, वेव्स निकलती है। वाकई सरदारों का धर्म जो है बहुत बहुत कलयुग के हिसाब से तो सबसे बड़ा धर्म है, किसी भूखे को भोजन कराना। भगवान भी उसको उतना देता है, इतना पैसा देता है कि वो कितना खिलाएगा। वो अगर 10 लाख रुपए खर्च करता है तो उसको 1 करोड़ दे ही देता है, पैसा नहीं जाता खत्म उसका। यही मैं आप लोगों से कहता हूं, कृपण मत बनिए। अगर आपके छोटा त्रिभुज है, इस छोटे त्रिभुज को आप बड़ा कर लीजिए। कैसे? अन्नदान करना शुरू कर दीजिए, गरीबों में बांटना शुरू कर दीजिए। जिसको खाने को पैसा नहीं है अपनी तिजोरी में मत रखिए, उसको दान करिए। और आप इस बात को कहीं कागज में नोट करके देख लेना, जिस दिन से दान किया था उस समय आपके बैंक में कितना पैसा था, और साल भर दान करने के बाद आपका जो है 50 गुना पैसा ना हो जाए तो आप देख लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।